हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर जॉब की अभी वैकेंसी निकली हुई है। नोटिफिकेशन नंबर है CEN 07/2024 एंड इस नोटिफिकेशन के थ्रू स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। देन उसके बाद में हमने 2019 का जो पेपर था वो डिस्कस किया। देन हमारी जो तीसरी वीडियो थी वो थी हमारे पंकज जी जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर हैं अभी सोलापुर मंडल में, एंड उनका हमने इंटरव्यू लिया। उन्होंने इंपॉर्टेंट बुक्स बताई थी कि ये बुक्स आप ले सकते हैं, यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बताई उन्होंने। तो अगर आपने ये तीनों वीडियो अगर नहीं देखी तो कृपया करके वो वीडियो ज़रूर ज़रूर देखें, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर 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 आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। और देखो इस कोर्स के अंदर क्या-क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इस कोर्स के अंदर खाली लेबर लॉ के एमसीक्यू हैं, इंडस्ट्रियल लॉ के हैं एंड इसके अंदर कंप्यूटर के भी रहेंगे। कंप्यूटर एनपीएस भी इसका जो पार्ट है, प्रोफिशिएंसी सब्जेक्ट का जो पार्ट है, मैंने खाली वो ही अपने 50 मार्क्स का, यानी कि आपका जो है इसके अंदर मॉक टेस्ट रहेगा। इसके अंदर 100 मार्क का जो है वो मैंने नहीं लिया है, क्योंकि इसके अंदर बाकी जो पोर्शन है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपके पुराने पेपर हैं, भई काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं सर जीके कहाँ से पढ़ें? तो जीके आप सिंपली लुसेंट से पढ़ सकते हैं। लुसेंट से पढ़ सकते हैं एंड जो 10th तक के आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बायो के लिए, फिजिक्स के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी, ठीक? एक तो लुसेंट पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और पुराने क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कीजिए टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से आपको मैथ, रीजनिंग एंड जीके करनी है एंड 50 नंबर का जो पोर्शन है वो आपको वहाँ से तैयार करना है। पुराने पेपर आप जो भी है, ऐसा नहीं कि भाई स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के ही हमें ये तीनों चीज़ें करनी है, नहीं। आप जो भी जनरल जो एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के, आरआरबी, एनटीपीसी के, जैसे कि स्टेशन मास्टर वाला जो होता है या ग्रुप डी का होता है, टेक्नीशियन का होता है, तो उनके आप क्वेश्चन कर लीजिए, उसके अंदर कुछ नहीं है। पुराने जो क्वेश्चंस हैं जीके के वही आप उनको सोल्व कर लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, ठीक? तो 50 मार्क्स का आप वहाँ से करेंगे। एक 50 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट का जो लेबर लॉ के हैं, इंडस्ट्रियल लॉ के हैं एंड इसके अंदर कंप्यूटर एनपीएस का जो पोर्शन है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इसके अंदर जो मॉक्स रहेंगे, अभी मॉक मैंने इसके अंदर ऐड किए नहीं हैं, मॉक धीरे-धीरे ऐड करूँगा। अभी फ़िलहाल जो हमारा सिलेबस है, उसको बिल्कुल यानी सेम उसी वे के अंदर मैंने अपना जो कोर्स है वो बनाया है। कोर्स को भी मैं आपको दिखा दूँगा, उसके अंदर किस-किस टॉपिक के ऊपर हमने क्विज़ हैं एंड जो मॉक की ये चलो ये बात हो गई एंड नोट्स हैं, जो नोट्स उसके अंदर मैंने ऐड कर रखे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर आपको नोट्स हैं वो ऐप के ऊपर मिल जाएँगे। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्या नोट सफिशिएंट है? देखो जो नोट्स हैं वो मैंने समराइज़ वे में बुलेट वाइज़ उसमें बनाए हैं एंड अमेंडमेंट्स जो है, लेटेस्ट अमेंडमेंट भी हर एक में ऐड करने की मैंने कोशिश की है। फिर भी कुछ एक पोर्शन छूट जाता है, इसलिए आप बुक पहले पढ़ें, नोट से आप सिंपली रिवाइज़ करें एंड जो एमसीक्यूज़ है वो आप सोल्व करें, ठीक है? एमसीक्यूज़ के अंदर वही टाइपिंग मिस्टेक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हिंदी में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो अगर कुछ दिक्कत हो तो कृपया करके क्वेश्चन रिपोर्ट करें, क्वेश्चन को फिर हम उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक? लेटेस्ट अमेंडमेंट हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम आपको कोर्स दिखा देते हैं, कोर्स में क्या-क्या कंटेंट है, ठीक है? चलते हैं कोर्स की विंडो पे। तो दोस्तों ये हमारा स्टाफ एंड वेलफेयर आरआरबी 2025 प्रोficiency सब्जेक्ट कोर्स है। तो काफ़ी बच्चे यानी कि जो है सोचेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकलता है वो है, वो नहीं है ये। डिपार्टमेंटल वाला नहीं है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो 85% जो वेलफेयर इंस्पेक्टर जो बनते हैं, वो क्या बनते हैं, डिपार्टमेंटली जो सिलेक्शन होता है, उससे बनते हैं। तो उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है कि कैसे बनते हैं, क्या सब चीज़ें हैं, आप वो देख सकते हैं। जो रेलवे में वर्किंग है वो जो पॉइंट्समैन हैं, ग्रुप डी के स्टाफ्स हैं, वो उसको सीनियर क्लर्क के हैं, वो उसको फिल करके स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर बन सकते हैं और 15% जो वैकेंसी है वो निकलती है आरआरबी के थ्रू, जो वैकेंसी अभी निकली हुई है जिसका मैं कोर्स आपको दिखा रहा हूँ, ठीक? तो इस बात को आप ध्यान दें एंड कंटेंट देखते हैं। देखो कंटेंट इसमें क्या-क्या है, सिलेबस मैंने डाल दिया है इसके अंदर, 2019 का पेपर भी इसके अंदर है, ये सबके लिए है, इसको कोई भी खोल के देख सकता है, ठीक? इसके अंदर देखो मैंने इसको जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग से डिवाइड कर दिया है। लॉ रिलेटिंग टू वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेजिस्लेशन अफेक्टिंग कंडीशन ऑफ वर्क, देन आरटीआई, न्यू पेंशन एंड हमारा मॉक टेस्ट इसके अंदर रहेगा। अभी इसके अंदर मैंने कुछ ऐड किया नहीं है, ठीक है? इसलिए वो फ़ोल्डर भी दिखा नहीं रहा है। अगर हम इसके अंदर देखें, तो देखो इसके अंदर जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग था, द पेमेंट ऑफ द बोनस, देन मिनिमम वेज एक्ट,
पेमेंट ऑफ 1936 एंड पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी। तो ये चारों इसके अंदर डाल दिए मैंने। बाकी देखो, इसके अंदर जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो मैं इसके अंदर अभी ऐड करूँगा। यूनियन की, यानी कि पुरानी भाई यूनियन कहाँ से बनी, देन उसके बाद में इंटरनेशनल लेबर यूनियन, ये सारी आईएलओ, ये सारी चीज़ें हम पहले इनके ऊपर क्विज़ भी मैं भी डालूँगा। कोर्स अभी यानी कि आपने खरीद लिया एंड ये कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं होगी, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो क्विज़ है, हर टॉपिक पे और भी क्विज़ चलने वाली हैं एंड पुराने जो क्वेश्चंस हैं, मुझे अगर कहीं से भी मिले, तो मैं उनको ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो कोर्स पूरा डेडिकेटेड रहेगा, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए कि भाई इतने टेस्ट हैं एंड इसके अलावा तो कुछ ऐड हो ही नहीं रहा। तो हर एक चीज़ के अंदर जो है वो चीज़ें ऐड होंगी, क्विज़ और भी ऐड होंगी इसके अंदर। मॉक टेस्ट धीरे-धीरे हम इसको ऐड करते चले जाएँगे। अभी फ़ेब इसकी लास्ट डेट है, कृपया करके जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म तो भर दें अपना। एंड काफ़ी बच्चों को ये भी डाउट है कि भई सर 1 सीट है, 1 सीट में क्या करेंगे? मेरे पास भी काफ़ी कॉल आया है बच्चों के, सर 1 सीट है कहाँ से भरें? कहीं कहीं जगह 4 सीटें हैं। तो बच्चों उसके ऊपर तो मैं आपसे क्या ही कहूँ, कट ऑफ पहले हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी इस बार? तो काफ़ी वीडियोज़ भी आ रही हैं इसके ऊपर कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो उसके ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते, वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है एंड जो बच्चे हैं इस बार तो ज़्यादा रहेंगे ही। तो अ, कट ऑफ के बारे में प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आप कहीं से भरिए एंड कोई सोच रहा है यार 1 सीट है, 1 सीट के ऊपर क्या मैं भरूँ? तो भई अगर तुम्हें तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए ना, इसको अगर इस तरीके से आप सोचोगे तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए। अगर आपकी कमांड है, आपकी तैयारी अच्छी है तो फ़ॉर्म को ज़रूर फिल करें, आप मेहनत कर सकते हैं तो। ये बात ध्यान रखिए। कभी भी ये ना सोचिए कि एक सीट है, क्या ही एग्ज़ाम हो रहे हैं यार, ये तो हो नहीं पाएगा। अरे भैया आपको तो एक ही सीट लेनी है ना, तो ऐसे अगर सोचते रहेंगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम आपके स्किप हो जाएँगे। तो कृपया करके उस वक़्त एग्ज़ाम में यानी पेपर कैसे आएगा, ये सारी चीज़ डिपेंड करती है। कृपया करके फ़ॉर्म ज़रूर भरें एंड तैयारी में लगे रहें। और हमारी क्या बात रहेगी इसके ऊपर, लगभग सारी चीज़ें शायद कवर हो गई हैं कि भई कोर्स की तो सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। जो बच्चे हैं वो टेलीग्राम से जुड़े रहें। कोई डाउट है आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं एंड कॉल भी बच्चों के आते हैं। अभी 2-3 दिन थोड़ा शेड्यूल टाइट है, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो इस वजह से अगर रिप्लाई नहीं, मुश्किल ही दे पाऊँगा मैं। 19-20 के आस-पास, 20 के बाद लग के इस पे अच्छे से काम करेंगे, जो चीज़ें हमारी पेंडिंग हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्टडी विदा। थैंक यू दोस्तों, बाय-बाय।